अब जिन 20 से ज्यादा सांसदों के बगावत का दावा किया जा रहा है उनमें से 18 के नाम सामने भी आए हैं, जिसमें देव अधिकारी हैं, जून मालिया है, अरूप चक्रवर्ती है, जगदीश बासुनिया है, अबू तायर है, खलीलुर रहमान है, शताब्दी राय है, असित माल है, काकोली घोष दस्तीदार है जो नेतृत्व कर रही हैं, प्रसून बैनर्जी, कालीपद सोरेन, शर्मिला सरकार, बापी हालदार, मिताली बाग, प्रतिमा मंडल, रचना बंदोपाध्याय, यूसुफ पठान, पार्थ भौमिक। वहीं 3 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिसमें नाम आ रहा है सुदीप बंदोपाध्याय, माला राय और शत्रुघ्न सिन्हा का। वहीं कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा, कल्याण बैनर्जी, शाइनी घोष, सौगत राय ये वो सांसद हैं जिन्हें बागी गुट अपने साथ शामिल करने पर आपत्ति जता रहा है। अब टीएमसी में बगावत की आग नगर पालिका तक फैल गई है। उत्तर दमदम नगर पालिका के 35 पार्षदों में से 21 ने इस्तीफा दिया है, जिनमें अध्यक्ष विधान विश्वास भी शामिल है। इधर ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता फिरहाद हकीम ने ऋतुब्रतो से मुलाकात की है। फिरहाद हकीम ने ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय के घर जाकर उनसे मुलाकात की। कुणाल घोष भी ऋतुब्रतो बनर्जी से मिले और फिरहाद हकीम का ऋतुब्रतो से मुलाकात भी चर्चा का विषय बन गया है। शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद फिरहाद हकीम विधानसभा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के विधायक संदीपन साहा से हुई थी। उसके बाद फिरहाद हकीम से बातचीत होने के बाद संदीपन साहा अपने साथ लेकर उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन ऋतुब्रतो के पास गए। मेरे साथ फिरहाद हकीम का पर्सनल रिलेशन बहुत पुराना। मैं जिस साल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिया उस साल से ही, कॉलेज का फर्स्ट ईयर 1998, तब से ही फिरहाद हकीम के साथ मेरा जान पहचान है और लंबा रिलेशन है। तो फिरहाद हकीम जो कलकत्ता का मेयर हुआ करते थे, स्टेट गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, एमएलए है, फिरहाद हकीम आए थे तो लंबा समय बबीता से बात हुआ। तो क्या बातचीत हुआ अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं, मगर बहुत लंबा समय हम लोग थे, बात हुआ, देखते जाइए। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी। तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है आज? क्षमता में नहीं है तो कौन मानने वाला है आज ममता को या अभिषेक को? और हमारे साथ ओंकार सरकार जुड़ गए हैं। ओंकार, जिस तरह से ऋतुब्रतो बता रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि बड़ी लंबी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई होगी? क्यों आखिरकार फिरहाद हकीम मुलाकात करने पहुंचे हैं ऋतुब्रतो से? देखिए, विधानसभा में कल दोपहर को फिरहाद हकीम पहुंचे, उसके बाद संदीपन साहा से उनका मुलाकात हुआ। संदीपन साहा से मुलाकात होने के बाद कुछ टाइम बातचीत भी उन दोनों के बीच हुआ। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन ऋतुब्रतो बनर्जी के घर पर जाकर वो बैठक हुआ। लंबे समय से बैठक हुआ। वो ऋतुब्रतो बनर्जी बाहर आके वो बताए भी कि काफ़ी समय से बैठक हुआ। जो बातचीत सामने आ पा रहा है कि क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं, क्या बागी विधायक क्या कहना चाहते हैं, इसका पूरा जायजा लेने के लिए ही फिरहाद हकीम कल पहुंचे थे विधानसभा। और विधानसभा में पहुंचने के बाद बागी विधायकों के साथ बातचीत भी हुआ, क्योंकि जहां तक अभी तक पता चल पा रहा है कि फिरहाद हकीम अभी तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ ही है। तो उनका क्या राय है, उनका क्या विचार है, यही जानने के लिए फिरहाद हकीम कल पहुंचे थे और लंबे समय से बैठक भी किए। और इसी जगह से एक अटकलें और भी लगाया जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में फिरहाद हकीम भी बागी विधायकों के साथ मौजूद होंगे? क्या उनके साथ स्पीकर को लेटर देते हुए ये कहेंगे कि वो ममता बनर्जी के साथ नहीं है, वो ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय को ही सपोर्ट कर रहा है? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कल विधानसभा में फिरहाद हकीम पहुंचे थे और दोपहर में ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय के साथ उनका लंबी बातचीत भी हुआ, जिसके वजह से ये अटकलें लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय के साथ फिरहाद हकीम। ओंकार, एक बात भी तो जग जाहिर है ना कि अभिषेक बनर्जी के साथ फिरहाद हकीम की बनती नहीं है, और साथ ही है कि अगर उनको मौका मिलता है कि वो इससे अलग हो सकते हैं तो ऐसा मौका क्या वो गवाएंगे? क्योंकि अभिषेक बनर्जी और उनके बीच की जो ठनातनी है, ये तनातनी हर कोई जानता है। ममता बनर्जी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक हार उन पर इतनी भारी पड़ जाएगी। अभिषेक बनर्जी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक हार के बाद उनके पैर के नीचे से पूरी की पूरी सियासत ही खिसक जाएगी या सियासी जमीन ही बेदखल हो जाएगी। बड़ी खबर है कि अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड जहांगीर खान को लेकर पुलिस फौलता के इस दबंग को कोर्ट में पेश कर रही है। तो थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी हो जाएगी। जहांगीर खान को भारी सुरक्षा के साथ 24 परगना के डायमंड हार्बर कोर्ट में पेश किया जाएगा। खुद को पुष्पा बताने वाला जहांगीर कई दिनों से फरार चल रहा था। कल एसटीएफ ने उसे नेपाल बॉर्डर के पास से अरेस्ट किया। जहांगीर देश छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था।
जहांगीर को गिरफ्तार करने के बाद कल ही कोलकाता लाया गया और अब आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहांगीर खान के खिलाफ जबरन वसूली, धमकी देने और राजनीतिक हिंसा के 7 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। जहांगीर खान अभिषेक के डायमंड हार्बर मॉडल का स्ट्रॉन्ग मैन था। चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, वोटर्स को धमकाना, यह उसका पहला और खास काम है। लेकिन अब उसका डर खत्म हो चुका है। जहांगीर कानून के शिकंजे में है और अब पब्लिक फौलता में उसके ऑफिस में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दी। कल जैसे ये लोगों को पता चला कि जहांगीर खान गिरफ्तार हो चुका है, फौलता में उसके ऑफिस में लोगों ने धावा बोल दिया, गेट तोड़ कर अंदर पहुंच गए और तोड़फोड़ की। हमारे साथ ओंकार जुड़ गए। ओंकार, अगर जहांगीर जैसा कि वो गिरफ्त में आ चुका है और वो जब जेल जाएगा तो ये कितना बड़ा झटका है अभिषेक बैनर्जी के लिए, उनकी सियासत के लिए? जी देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय का राइट हैंड माने जाता था ये जहांगीर खान, जो कि अभिषेक बंदोपाध्याय के लिए काम करता था। और जैसे कि उनके खिलाफ आरोप है, लगातार वो बूथ कैप्चरिंग, बूथ में तमाम छेड़छाड़ करना ईवीएम के साथ, ऐसे तमाम जो आरोप उनके खिलाफ है। उसके साथ साथ जबरन वसूली के आरोप भी उनके खिलाफ है। उसके अलावा अलग अलग समय पे लोगों को धमकाना, डराना, ऐसे भी आरोप उनके ऊपर लगातार लगते हुए आ रहा है। तो जैसे कि रीपोलिंग के दिन से पहले ही वो फरार था। कल उन्हें नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया और आज उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया है और कुछ ही देर में उन्हें उनका जो केस है वो केस भी सुनवाई शुरू होगा। तो इस जगह से जो डायमंड हार्बर मॉडल अभिषेक बंदोपाध्याय बताते थे उसको काफी ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि इस जगह के राइट हैंड माने जाने वाले जहांगीर खान, जो कि तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बंदोपाध्याय, जो कि सेकंड इन कमांड है, उनके राइट हैंड है। तो कहीं ना कहीं ये जो डायमंड हार्बर, जैसे कि 7 लाख से अधिक वोटों से अभिषेक बंदोपाध्याय इस जगह से जीते हुए थे, तो ये काफी तृणमूल कांग्रेस को झटका लगा है। और जैसे कि इस बार साउथ 24 परगना में भी अच्छा रिजल्ट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। और काफी दिनों से वो फरार चल रहे थे। बंगाल एसटीएफ और बंगाल पुलिस के जो टीम है, वो टीम कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर सी बात है कि बड़ा झटका है। पहले शौकत मुल्ला, जो अभिषेक बैनर्जी के बहुत करीबी हैं, वो गिरफ्तार हो गए और अब जाके जहांगीर खान भी गिरफ्तार हो गया। तो इस तरह सब कह सकते हैं कि दक्षिण 24 परगना में अभिषेक बैनर्जी का जो डायमंड हार्बर मॉडल था, उसके जो 2 स्तंभ थे, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, ढा दिया है।